गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 53 जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। फ्रेंड्स ये परसेंटेज का पार्ट 8 होगा। इसके पहले हमने इसमें 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और फ्रेंड्स उन 7 पार्ट्स में हमने सबसे पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन सीखा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर हमने सक्सेसिव के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्शंस की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर हम अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हम आज मार्क्स पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया, फिर पार्टनरशिप कवर किया। फ्रेंड्स एक चीज़ और है, आज एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी करनी थी आपके साथ कि मैं बड़ी जल्दी एक सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ, जो कि सारे जितने भी मतलब चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे इनफैक्ट एमबीए के भी एग्ज़ाम हो, हर जगह वो लेक्चर्स कारगर होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लेक्चर्स ही देखने बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी वो आपको करने में आसानी रहेगी। फिर मैं फ्रेंड्स जब आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूँगा तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लेक्चर ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स देखिए इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज में, ये मार्क्स की प्रॉब्लम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मार्क्स की प्रॉब्लम समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें कोई बहुत वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए आप, देखिए मान लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट डाल के थोड़ा लिख सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और है, मैं अभी आपको इलेक्शंस की कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो आप कोशिश करिए कि कुछ जहाँ भी आप जिस भी कॉपी में आप नोट कर रहे हो आप वहाँ 2-3 पन्ने छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्शंस की प्रॉब्लम करिए क्योंकि वो हाई लेवल एक तरीके से प्रॉब्लम्स है जो मतलब ज़रूरी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक फ्रेश कॉन्सेप्ट न्यू डे स्टार्ट करने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, इस वजह से समझ में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मार्क्स की प्रॉब्लम मैं पहले करूँगा, परसेंटेज की प्रॉब्लम लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऐसे आप कॉन्सेप्ट डाल के लिखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने एग्जाम में सुना होगा या मान लीजिए आप खुद ही कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं यार मेरा 0.5 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया, कोई कहता है 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, कोई कहता है 5 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये समझेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स कोई ऐसे कहे पेपर तो पूरा 100% मार्क्स का होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें कुछ देखिए कुछ पासिंग परसेंट होता है, मान लीजिए X% पासिंग है, ठीक है, पासिंग है। अब फ्रेंड्स देखिए पासिंग से जो कम पाता है वही फेल हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ऐसे आप कि मान लीजिए ये A है ये B है, ठीक है। तो A क्या करता है फ्रेंड्स, A मान लीजिए 25% मार्क्स पाता है, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट के तहत आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। देखिए मान लीजिए 25% वो मार्क्स पाता है और एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या बताया है कि अगर वो 5 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो पास हो जाता, ठीक है। सेम एज इट इज़ मान लीजिए बी का समझ लीजिए, बी के बारे में क्या कह रहा है, बी के बारे में वो कह रहा है कि वो 27% मार्क्स पाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 7 मार्क्स और पा जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। मान लीजिए ऐसे समझिए 7 मार्क्स नहीं, मान लीजिए वो 3 मार्क्स और पाता तो वो पास हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये है कि क्वेश्चन आपके सामने बन गई, ठीक है। इसमें कोई आपके सामने एक्स का वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आप इसको इधर ले गए तो ये 2% और वो इधर आ गया तो ये 2, ठीक है। तो 1% की वैल्यू फ्रेंड्स 1 हो गई, ठीक है। और 100% की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आपको इसमें वो प्रॉब्लम कितने प्रकार से फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीखना ये जरूरी है। तो प्रॉब्लम कितने सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ सकता है कि मान लीजिए ये बताइए कि टोटल एग्जाम कितने का था, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। टोटल मार्क्स से पूछ सकता है, टोटल मार्क्स।
तो टोटल मार्क्स में आप क्या बता सकते हैं, जो 100% मार्क्स है वही टोटल है, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। फिर आपसे फ्रेंड्स वो कितना पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स पूछ सकता है। पासिंग मार्क्स कितने थे, ठीक है। पासिंग मार्क्स में कितने थे फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपने टोटल मार्क्स निकाल लिए, टोटल में से 25 करके फिर उसमें ऐड कर दिए, या इसमें से निकाल लीजिए आप 27% निकाल के, उसके बाद 3 ऐड कर दीजिए, तब भी आ जाएगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स वो आपसे पूछे कि पासिंग परसेंट बताइए, ठीक है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज में आपको क्या करना है, मान लीजिए ये टोटल 30 आ रहा है, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय टोटल आप करेंगे, मान लीजिए 100 है, ठीक है। टोटल मार्क्स तो 100 है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे, तो 30% आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसी में आपसे कुछ और पूछ ले, जैसे कुछ और इन द सेंस क्या पूछे, ऐसे पूछ ले कि टोटल मार्क्स का 80% कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 100 मार्क्स है टोटल, तो 80% ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 80 मार्क्स हो जाएगा 80%, ठीक है, 80 मार्क्स। तो ये फ्रेंड्स 4-5 टाइप के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं इसमें जनरली, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के कॉन्सेप्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे उसके बाद, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए, अब हम वो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, किसी एक एग्जाम में अ कैंडिडेट गेट 30% एंड फेल बाय 5, एक कैंडिडेट है वो 30% नंबर पाता है, ठीक है, और 5 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब वो अगर 30% प्लस 5 मार्क्स पाता तो पास हो जाता, ठीक है। एंड अनदर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट और है वो 40% मार्क्स पाता है एंड गेट 10 मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, और 10 नंबर वो ज़्यादा पाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर हम मान ले एक स्टूडेंट, देखिए पहले जो है वो ए है, सेकंड वाला बी है, ठीक है। इन दोनों के मार्क्स कब बराबर होंगे, देखिए भाई जब या तो पासिंग वाले दोनों के बराबर हो जाए तो बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ए जो है वो 30% मार्क्स पहले पाता है, ठीक है, और वो फेल हो जाता है 5 नंबर से, मतलब अगर वो 5 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। सेम एज इट इज़ कंडीशन बी की, देखिए क्या कह रहा है कि वो 40% मार्क्स पाता है, 40% वो मार्क्स पाता है, जो कि 10 नंबर ज़्यादा है। तो मान लीजिए इसमें 10 नंबर कम कर दें हम, तो ये भी पासिंग हो जाएगा, तो दोनों ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स इनको फ्रेंड्स कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 10%, ये 10% इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसको हमें 100 बनाना है 100% टोटल मार्क्स के लिए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल जो मार्क्स थे उस एग्ज़ाम में वो 150 थे, ठीक है, टोटल मार्क्स, टोटल इतने नंबर का पेपर हुआ था आपका, ठीक है। अब उसमें देखिए वो और क्या चीज़ें पूछ रहा है, तो और क्या चीज़ें पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स वो पूछ रहा है कि फाइंड टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स तो आपके निकल गए, ठीक है। फाइंड मिनिमम पासिंग मार्क्स, अब फ्रेंड्स मिनिमम पासिंग मार्क्स आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप ऐसे लिख लीजिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स, देखिए 150 मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, ये 150 दिया हुआ है आपके पास, 150 का कितने परसेंट, मान लीजिए 30% आप करें, ठीक है, 30% आपने किया तो ये 3/2 हो गया, और ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। ये 45 + 5 कर दिया आपने तो ये 50 आ गया ए वाले से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 ए वाले से आ गया ये, ठीक है। और बी वाले से अगर कैलकुलेट करें तो बी वाले से भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 40% आप इसका निकाल लें पहले, ठीक है, 40 सेम ही आएगा फ्रेंड्स, लेकिन यह है कि कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये 3 हो गई, 2 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये फ्रेंड्स कितना 60 - 10 कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना, ये 50 आ गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये तो ए से था ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ए से, और ये बी से था, दोनों से ये मार्क्स सेम आए, ठीक है,
पासिंग मार्क्स, क्योंकि भाई दोनों कैंडिडेट, अब मान लीजिए इतने सारे कैंडिडेट कोई एग्जाम देते हैं फ्रेंड्स, तो पासिंग मार्क्स तो सबके लिए सेम ही होता है। अब मान लीजिए हम पासिंग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होगा, देखिए पासिंग परसेंटेज, ठीक है। पासिंग परसेंटेज के लिए हम जानते हैं कि जितना मिनिमम पासिंग मार्क्स वो पाता है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 150 इंटू 100, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 3 हो गया, और 1/3% का मैं आपको वैल्यू बताया था 33 1/3% होता है, या इसको 33.33% भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसके आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए, ये था एक समझने, मतलब जैसे मैंने आपके से अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सेम एज इट इज बेस्ड उस पर प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, रमन स्कोर 456 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, रमन एक एग्जाम में 456 मार्क्स पाता है, एंड सीता गॉट 54% मार्क्स इन द सेम एग्जाम विच इज 24 लेस देन रमन। मतलब अगर वो फ्रेंड्स 54 मार्क्स और 24 मार्क्स पा जाती तो वो रमन के बराबर हो जाती, ठीक है। तो हमें तो यहाँ से इक्वेशन एक तो बन ही गई, ठीक है। इफ द मिनिमम पासिंग परसेंटेज इज 34, हाउ मच मोर मार्क्स डिड रमन स्कोर देन द पासिंग मार्क्स। तो रमन कितना स्कोर करेगा पासिंग मार्क्स से, करता है मतलब। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, मान लीजिए सीता कितना है 54 मार्क्स पाती है, ठीक है, और वो अगर 24 मार्क्स और पा जाती है तो रमन के 456 मार्क्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स 54% मार्क्स कितना हो जाएगा, ये सीता के हैं देखिए, और ये रमन के हैं, ठीक है, रमन के। तो मान लीजिए इधर से 24 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 100% निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितने टाइम्स ये गया है, ठीक है, कितने से ये 1% में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 8 चौक 32, 4 4 8 8, ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, मान लीजिए 1% हमारा है, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 1% के बाद फ्रेंड्स हमको 100% बनाना होगा, ठीक है। तो या तो हम इसको डायरेक्ट 100% लिख लें, ठीक है, मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट 100% बनाने की कोशिश करते हैं, 1% के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इंटू 8 करते हैं हम। तो अगर हम इंटू 8 कर देंगे तो कितना 800 मार्क्स आ जाएगा, टोटल 800 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 8 टाइम्स जाएगा, और इंटू 100 करने के लिए 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 800 हो जाएगा, तो 800 मार्क्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स पासिंग परसेंट के लिए वो क्या करता है, पासिंग परसेंट के लिए मान लीजिए हम जानते हैं कि 34% हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 34/100 इंटू 800, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 8 त्रिक 24, 3 27, 272 मार्क्स फ्रेंड्स उसके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज नहीं, इसको पासिंग मार्क्स लिख लीजिए आप, पासिंग मार्क्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है कि रमन कितना ज़्यादा पाता है, ठीक है। तो रमन ज़्यादा कितना पाता है, देखिए रमन को डाल दीजिए, रमन पा कितना रहा था पहले, 456 मार्क्स पा रहा था, और ये 272 मार्क्स माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना फ्रेंड्स, देखिए 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना 1 हो गया, ठीक है। तो 184 मार्क्स वो ज़्यादा पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले क्या है, पुनीत स्कोर 175 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। पुनीत है कोई लड़का, वो फ्रेंड्स 175 मार्क्स एग्जाम में पाता है एंड फेल बाय 35 मार्क्स। अगर वो 35 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। उसका पासिंग मार्क्स मतलब 175 प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है। इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन इज 35, अगर पासिंग परसेंटेज जो है वो 35, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स इसमें एज इट इज़ कुछ है नहीं, देखिए, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ही 2 क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे लेवल के ले लिए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कहता क्या है, पुनीत जो है वो 175 मार्क्स पाता है
एंड फेल बाय 35। अगर वो 35 मार्क्स और पा जाता तो पास हो जाता, और उसका पासिंग परसेंट कितना दिया, 35% दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना हो गया, 210 हो गया, और ये कितना 35% हो गया। 35 2 जा 70 होता है, और इंटू ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स हो जाता है, इंटू 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमसे पूछ कह रहा व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स फ्रेंड्स क्या है, 100% इक्वल्स टू 600, यही आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रॉब्लम मार्क्स के ऊपर बेस्ड जो आती है वो बहुत हार्ड नहीं आती, बस थोड़ा सा हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, किस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम को पास करने के लिए एक स्टूडेंट को इज रिक्वायर्ड टू गेट 342 मार्क्स, उसको 342 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स चाहिए, ठीक है। एक पूनम गेट्स 266 मार्क्स, एक लड़की है पूनम, उसको 266 मार्क्स वो पाती है, एंड फेल बाय 8%, वो 8% से फेल हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स जरूरी है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो, फिर से एक बार समझें। इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 342 मार्क्स, ठीक है। 342 मार्क्स उसको चाहिए पास करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स। पूनम गेट्स 266 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 8%, ठीक है। पूनम एक लड़की है, वो कितना 266 मार्क्स पाती है, और अगर उसको 8% मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाती, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8% मार्क्स को निकाल लेंगे, 342 माइनस 266 हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए 6 और ये 3 76, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 8% की वैल्यू 76 हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो पूरा कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रहा, जब ये फ्रेंड्स कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसमें एक छोटी सी टेक्निक और लगाएंगे। मान लीजिए इसको हम सबसे पहले 2 से काट देंगे, ठीक है, 4% हो गया ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100% बन जाएगा हमारा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। 20 25 3 75 होता है, ठीक है। तो ये कितना 950 फ्रेंड्स, इसका टोटल 100% की वैल्यू 950 आ गई, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं उसके टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स जो उसके हैं वो 950 मार्क्स हैं। अब फ्रेंड्स वो कहता क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ, तो ये हो गया। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है, देखिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऐसे मान लीजिए, इधर पासिंग परसेंटेज हो जाएगा उसका फ्रेंड्स, देखिए 950 में से हम कितना करेंगे, मान लीजिए 8% हम निकाल लें, ऐसे नहीं करेंगे इसको, रुक जाइए, देखिए 342 डिवाइडेड बाय 950 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये से ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, और इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इतने मार्क्स ये हो गए, ये पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमने आपसे क्या कहा था फ्रेंड्स, जो हमारे वोटिंग के क्वेश्चंस कुछ बच गए थे जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो अब उनको करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्क्स के कॉन्सेप्ट आपके इससे सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप तकरीबन सारे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वोटिंग के क्वेश्चन इसीलिए फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिए थे क्योंकि आपको फ्रेश कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही ट्रेंड में चल रहे हैं अभी। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है,
एक इलेक्शन है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्शन में टोटल वोटिंग तो फ्रेंड्स 100% ही होती है, ठीक है। उसमें से क्या होता है फ्रेंड्स, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट, मतलब 80% वोटर कास्ट करते हैं, मतलब ये 80% मान लो कास्ट करते हैं वोट, ठीक है फ्रेंड्स, और 20% कास्ट नहीं करते, तो यहाँ से 20% नॉट कास्ट कर दो इसको, ये कास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दे रहा है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 12.5% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद मैंने आपसे कहा था ना कि एग्जामिनर कहाँ पे आपसे, देखिए इसमें वैलिड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे मान लीजिए इधर हम वैलिड लिख दें, इधर इनवैलिड लिख दें, ठीक है, इनवैलिड। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था जब परसेंटेज पढ़ा रहा था कि 12.5% की वैल्यू फ्रेंड्स 1/8 होती है, ठीक है। तो अगर 1/8 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 80% का 1/8 इनवैलिड है, तो ये कितना हो जाएगा, 10% ही तो होगा। अब ये 10% हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये 70% हो जाएगा वैलिड, ठीक है। एंड विनर गेट 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद वैलिड वोट से विनर और लूजर डिसाइड होंगे, ठीक है। तो विनर, मान लीजिए विनर और लूजर, ठीक है। विनर कितना पाता है, 70% ऑफ टोटल, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 21% हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनका जो डिफरेंस आएगा, देखिए कितना आएगा, 28% इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 28% एंड विन बाय 5600 वोट्स, मतलब इसकी जो वैल्यू 28 की दे रखी है हमको, ये कितनी दे रखी है, 5600, ठीक है। मतलब अगर 1% हमें निकालना हो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना 200 आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमसे वो किस किस स्टेप पे क्या क्या प्रॉब्लम पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ से हमसे पूछता वो टोटल वोट्स, मैं आपको बार बार पहले भी बताया हूँ कि टोटल वोट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, 20,000, ठीक है। अब मान लीजिए वो ये ना कह के कि कितने % वोट कास्ट होते हैं, ये पूछता, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर देते फ्रेंड्स, 16,000 कर देते, इसमें 200 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है आपसे, देखिए क्वेश्चन कितने टाइप से फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए इसी में फॉर्म हो जाता कि वैलिड वोट्स कितने थे, तो इसी 200 को उठा के आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो ये कितना हो जाता, ये 14,000 हो जाता। और इसी से अगर फ्रेंड्स ये पूछ लेता कि आपके इनवैलिड कितने हो जाते, तो ये कितना, ये 2000 हो जाता है कि नहीं। और इसी से फ्रेंड्स देखिए उठा के क्या पूछ लेता कि विनर कितने % पाता, लूजर कितने % पाता, तो वो भी आप निकाल लेते। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता था एग्जामिनर। यहीं पे एग्जामिनर बच्चों के साथ क्वेश्चन तरह तरह के फॉर्म करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ नहीं होना। अब फ्रेंड्स देखिए एक इसका जो सबसे तकरीबन ये मान के चलिए कि बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन जो इलेक्शन में पूछे जाते हैं, अब मैं आपको उसका डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और इसके आगे वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, लेकिन जो अभी तक ट्रेडिशनल मेथड हमें यूज़ करते आ रहे थे इलेक्शंस में, वो हम नहीं यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। कारण यह है कि वो जो अभी जो हम अप्रोच लगा रहे थे उसको करने से थोड़ा सा इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस मतलब आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इसलिए जो 2 मेथड मैं अब बताऊंगा, आप उन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड एग्जाम में अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन होता है, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 20% वोटर जो है फ्रेंड्स वो वोट नहीं डालते, एंड 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, और 600 वोट जो है वो इनवैलिड होती है फ्रेंड्स। लेकिन एक फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल वोट, ठीक है। तो ये क्या होगा, वैलिड प्लस इनवैलिड, ठीक है। इसको अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा रखे रहिए। एंड विनर गेट 75% ऑफ टोटल वोट्स। मान लीजिए फ्रेंड्स टोटल वोट तो 100% होती है, तो हम जानते ही हैं टोटल वोट, ठीक है। टोटल वोट 100% होती है, हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दिया क्या है देखिए, विनर गेट
75% ऑफ टोटल वोट, मतलब लूजर कितना है, लूजर 25% पा रहा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो दे रहा है वो हमको, वो कितना दे रहा है, विंस बाय 1500 वोट्स। मान लीजिए 1500 वोटों से, तो ये 50% की जो वैल्यू है ये कितनी, 1500 हमको दे रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना 30 आ जाएगा, और 100% अगर हम टोटल वोट निकालेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 100% टोटल वोट का आ गया। अब फ्रेंड्स लेकिन उसमें वैलिड इनवैलिड हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप इसको रीड करने की कोशिश करिए क्या कह रहा है, डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। 75% टोटल। तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स इसको जो है ये इनवैलिड वोट हमको ये दे रहा है ना 600, अगर हमें टोटल वोट्स, मान लीजिए ये तो वैलिड वोट हो जाएगा, मान लीजिए अगर हमें टोटल वोट्स फाइंड करने होंगे, टोटल वोट्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3000 प्लस 600 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि मान लीजिए वो पाता है कितना, देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन 20% वोट डिड नॉट, जो फ्रेंड्स 20% वोटर कास्ट नहीं करते, मतलब 80% वोट कास्ट करते हैं, उन्हीं से टोटल वोट हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस 80% की जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास वो 4/5 आ रही थी, और हम इतना जान रहे थे 4/5 से कि ये जो 3600 है ये 5 में से 6, मतलब ये जो टोटल वोट्स पा रहा था वो ये वाले थे, ठीक है 36, तो ये कितना हो जाएगी 900 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए जो रियल में जो टोटल वोट पड़ रहे थे, टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट जो रियल में पढ़ रहे थे वो कितने हो रहे थे, वो ये वाले 5 से इंटू 900 कर देते तो कितना हो जाता 4500, ठीक है। देखिए अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए आप इस क्वेश्चन में क्या करवाया गया है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मेथड 1 डाल के कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे तो टोटल वोट ही हैं तकरीबन, बस यह है कि उसमें प्रोसेस ऊपर से नीचे जाता था, इसमें हमने नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप गौर करिए कि सबसे पहले हमने विनर लूजर डिसाइड कर लिया, फिर हमने यहाँ से जो वैलिड इनवैलिड था वो डिसाइड कर लिया, प्लस यहाँ हमने टोटल वोट फाइंड कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये वैलिड था, ऐसे लिख लीजिए, वैलिड टोटल वोट्स थे, और ये इनवैलिड थे, ठीक है फ्रेंड्स, इनवैलिड थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको समझने की अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि हमने पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ कर रहे थे, सबसे पहले हमने लोअर प्रोसेस लिया, फिर उसके ऊपर वाला प्रोसेस लिया, और फिर सबसे ऊपर वाला प्रोसेस लिया, और यहाँ हम पा गए फ्रेंड्स टोटल वोट्स, जो फाइनली हमारे पास सब कुछ मिला के जो जितने भी वोटों का इलेक्शन हुआ था वो हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे हम इसका मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, मेथड 2 में भी कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे समझिए इसको, देखिए सेम एज इट इज़, क्योंकि इसमें आप एक ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चल सकते, क्योंकि ना हमारे पास टोटल वोट दिया है, ना हमें वैलिड वोट पता है, ठीक है, ना हमें उनके बीच का डिफरेंस पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस से लेके चलेंगे, ठीक है, तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए कि फ्रेंड्स क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल, थोड़ी देर के लिए मानिए टोटल वोट मान लीजिए 100% है, ठीक है, विनर 75 पाता है, ठीक है, विनर 75% वोट पाता है, ठीक है, और लूज़र 25% वोट पाता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 50% होगा, और 50% की वैल्यू फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/2 होती है, ठीक है। ये हो गया, इतना तो आप समझते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक और हमको दिया हुआ था, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट। अब फ्रेंड्स 20% कास्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कास्ट कितने कर रहे हैं, क्योंकि जितने कास्ट करेंगे उसी में से तो विनर लूजर डिसाइड होगा, ठीक है। तो कास्ट कितने कर रहे हैं, देखिए 80% कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, 80% कास्ट, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 80% की वैल्यू कितनी 4/5 होती है। अब फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए आप इसको, मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन की फॉर्म में इसको बना के करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको 100 ना मान के x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऐसे बनेगी, सबसे पहले हम क्या कास्ट, वोट कितने कास्ट हुए उस पर बनाते थे, ठीक है, तो x × 4/5 कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए
वो दे कितना रहा है देखिए, और आगे देखिए, मान लीजिए इसमें से वैलिड इनवैलिड हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इनवैलिड कितने हैं, मान लीजिए इनवैलिड हमको 600 दे रहा है, ठीक है, 600 दे रहा है। अब फ्रेंड्स उसके बाद वो क्या कह रहा है कि विनर और लूज़र, ठीक है, विनर और लूज़र के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/2 है, ठीक है, ये हो गया 1/2। देने के बाद वो क्या कह रहा है, टोटल विनर, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ टोटल वोट्स एंड विन बाय 1500, ठीक है फ्रेंड्स, 1500 वोट से वो जीत जाता है। फ्रेंड्स ये है इसका सिंपल जो इक्वेशन की फॉर्म में हम बनाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये गया तो ये 3000 हो गया, ठीक है, ये 600 हो गया, ये x इंटू 4/5 हो गया, ठीक है। अब इधर गया तो ये 3600 हो गया, ये 4/5x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखिए 4500। तो ये फ्रेंड्स ये रियल में टोटल वोट हो गई, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको और अच्छे से डिस्कस करने के लिए इसीलिए मैंने इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस लिए थे फ्रेंड्स, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन और इसके दोनों मेथड देख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दोनों मेथड देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को भी हम 2 ही मेथड से करेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में 2 लोग लड़ते हैं, 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% वोटर वोट नहीं डालते हैं, एंड 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, एंड विनर गेट्स 55% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड विन बाय 2000 वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोट। फ्रेंड्स देखिए वैलिड वोट का 55% विनर पाता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, मेथड 1 डाल लीजिए। देखिए वैलिड वोट का, ठीक है, वैलिड वोट मान लीजिए अपने आप में 100% थी, ठीक है, विनर कितना पाता है फ्रेंड्स 55%, तो लूज़र कितना पाएगा 45%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 10%। इस 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, एंड वैलिड वोट्स विन बाय, देखिए फ्रेंड्स वो कितना है 2000, ठीक है, मतलब ये कितना है 1%, मतलब 100% की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है 20,000 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, 20,000 वोट्स टोटल वैलिड वोट्स थे हमारे, वैलिड वोट्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए टोटल वोट्स कितने थे, देखिए मतलब डिक्लेयर्ड इनवैलिड के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वैलिड टोटल वोट्स मान लीजिए या वोट्स मान लीजिए, ये जो फ्रेंड्स वोट्स वैलिड प्लस अनवैलिड, ठीक है, तो वैलिड कितने थे हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 20,000, अनवैलिड कितने हो गए थे, डिक्लेयर्ड वोट्स इनवैलिड, सॉरी इनवैलिड कर लीजिए, अनवैलिड कर रहा हूँ मैं, इनवैलिड कर लीजिए, तो ये 2500 हो गए, तो टोटल 22,500 वोट्स हो गए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये टोटल 22,500 वोट्स जो आए ये कहाँ से आए, आप गौर करिए, ये फ्रेंड्स यहाँ से आए, देखिए ये आए हैं आपके, जब उसका 10% वोटर डिड नॉट वोट, मतलब 90% वोटर जो वोट डालते हैं ये वहाँ से आया, तो 90% ऐसे हम लिख सकते हैं, 9/10 आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये वाली टर्म ये आपके पास आ रही, क्योंकि 10% नहीं डाल रहे हैं ना, अगर हमको 100% चाहिए तो बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है देखिए 22500, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पीछे 45, 250, ठीक है फ्रेंड्स, 2000 इंटू अगर इससे करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ कितना करेंगे फ्रेंड्स तो ये 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वोट जो थे फ्रेंड्स हमारे मतलब स्टार्टिंग के, वो हमारे पास ये थे टोटल वोट्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसी के मेथड 2 में मैं आपको समझा देता हूँ। मेथड 2 में क्या था, मेथड 2 में कुछ नहीं था, हम एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए टोटल वोट्स एक्स थे, वो वोट पढ़ते कितने हैं 10% अनवैलिड थे, इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे 9/10 हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें से डिक्लेयर्ड इनवैलिड कितने थे, इनवैलिड थे हमारे पास 2500 वोट इनवैलिड थे, ठीक है।
ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 10%, 10% मतलब 1/10 था, ठीक है। और फ्रेंड्स इधर देखिए कितना था, ये इनवैलिड एंड विन बाय 2000 से वो जीत जाता है फ्रेंड्स। तो ये था टोटल। अब मान लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22500 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू 9/10 हो गया, x इक्वस टू कितना हो गया 2500। ये फ्रेंड्स फाइनल टोटल वोट। तो फ्रेंड्स देखा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपने इस इतने सब ना करके आप डायरेक्ट 3 स्टेप में क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है, ये वाला। जबकि फ्रेंड्स ये मान लीजिए कि सबसे फास्ट फर्टाइल जो क्वेश्चन जो इसमें वोटिंग में बनता था वो यही क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।